जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज के हमारा नया चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ पर आधारित त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, यानी कि त्रिकोणमिति का जो परिचय है चैप्टर नंबर 8 उसके जो भी फार्मूले हैं आज हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले फार्मूले में क्या हमारा है, कोण है। कोण किसे कहते हैं? एक समतल में वृत्तीय पथ पर गति करते हुए किसी रेखा की दो स्थितियों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यदि किसी वृत्त के चाप की लंबाई मान लीजिए L है और त्रिज्या क्या हमारा R हो तो कोण क्या हो जाएगा, कोण बराबर जो फार्मूला बनेगा चाप बट्टे क्या हो जाएगा, त्रिज्या। चाप क्या है, चाप की लंबाई L है बट्टे त्रिज्या हमारा R, और कोण को थीटा से प्रदर्शित करते हैं तो थीटा बराबर L बट्टे R हो जाएगा। कोण का मात्रक देखिए क्या होता है, रेडियन होता है। और इम्पोर्टेंट यह है, नोट में कर लीजिए, पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये था हमारा, ये पाई और डिग्री में संबंध, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। देखिए अब क्या है जो कि इम्पोर्टेंट है इसमें, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, देखिए एक हमने त्रिभुज बनाया, यह न्यून कोण है। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज एक बनाया हमने, ये क्या है, लंब है। देखिए दो त्रिभुज है इसमें, ये लंब हो गया, ये क्या थीटा है। हमेशा याद रखेंगे सबसे बड़ी जो भुजा होगी वो कर्ण होगा, और जो थीटा रहेगा हमारा, यानी कि जो भी अंश में मान दिया रहेगा जो थीटा रहेगा, थीटा के सामने का जो भी भुजा रहेगा वो लंब होगा। जैसे देखिए इसमें क्या है, ये हमारा समकोण हो गया, समकोण है तो इसके सामने देखिए सबसे बड़ी भुजा क्या हो गया, कर्ण हो गया। और ये माने क्या, इसको थीटा माने, तो थीटा के जो सामने का भुजा होगा वह हमारा क्या हो जाएगा, लंब होगा। थीटा है, थीटा के सामने क्या है, लंब, तो कर्ण हो गया लंब, जो बचेगा वो हमारे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब साइन थीटा बराबर जो होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो सबसे पहले थीटा लिए तो साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टे क्या, कर्ण। ठीक है, लंब बट्टे कर्ण। कॉस थीटा हो जाएगा हमारा क्या, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे सॉरी साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण, और कॉस थीटा हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, और टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार। और अब देखिए कॉट क्या होता है, एक याद रखिए, कॉट जो होता है टेन का उल्टा होता है, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, और कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है। तो ठीक इसी सब का मान उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा। तो टेन का मान क्या आता है, लंब बट्टे आधार, तो कॉट का मान क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, कॉस का आधार बट्टे कर्ण, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। इसी तरह कोसेक हो जाएगा क्या, कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, ये क्या त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, यानी कि जो साइन थीटा का मान आएगा वो कोसेक थीटा का उल्टा होगा। इसी तरह कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा का उल्टा, यानी कि 1 बट्टे साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर 1 बट्टे सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बट्टे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर 1 बट्टे कॉट थीटा, और कॉट का हो जाएगा 1 बट्टे टेन। ठीक है, ये साइन का कॉस, कॉस साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, और टेन का कॉट, ये सब आपस में क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं, यानी कि उल्टा होते हैं। अब देखिए आगे इन सबको याद, ये जो है लंब बट्टे कर्ण, कर्ण बट्टे आधार याद करने का जो शॉर्ट ट्रिक होता है, आई होप कि आप लोगों को ये पता भी होगा शायद, क्या है, लाल बट्टे कक्का। लाल यानी कि यल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, और के का मतलब क्या है, कर्ण। तो सबसे पहले जब ऊपर से आएंगे साइन हो जाएगा, ये कॉस होगा और टेन होगा, और जब जाएंगे उसके बाद तो यहाँ से चलेंगे उल्टा। सबसे पहले इसको इस तरह से जाएंगे, फिर इसके बाद इस तरह उल्टा आएंगे, साइन कॉस टेन, फिर हो जाएगा कॉट सेक कोसेक। ठीक है, अब क्या करते हैं, जब ऊपर से जाएंगे इस तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो सिंपल ऊपर वाला और नीचे वाले का अनुपात ये पहला वाला हो जाएगा, यानी कि ऊपर और नीचे का अनुपात जो आएगा हमारा वही साइन का मान। साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, सिंपल वही से साइन थीटा का मान लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा का मान आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, आधार बट्टे कर्ण हो गया, आधार बट्टे कर्ण, और टेन थीटा का मान लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। ठीक है, अब जब इसके बाद जाएंगे उल्टा इस बगल कॉट का, तो ये जो मान है ऊपर का ऊपर नीचे लिए थे, अब इसको चेंज कर देंगे, नीचे का ऊपर हो जाएगा, ऊपर का नीचे। तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। देखिए टेन का उल्टा हो गया ना, आधार बट्टे लंब,
और सेक थीटा का मान कड़ बटे आधार हो जाएगा, कड़ बटे आधार। और कॉस का उल्टा भी हो गया, कड़ बटे आधार। और कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कड़ बटे लंब, कड़ बटे लंब, जो कि साइन थीटा का उल्टा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट कुछ है, टेन थीटा का मान एक होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये फार्मूला है। और कॉट थीटा का मान होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखिए क्या है, साइन 90 माइनस थीटा रहेगा, कहीं पे भी सवाल में साइन 90 माइनस थीटा रहेगा तो हमारा हमेशा कॉस प्लस में आएगा, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। यानी कि जब 90 माइनस थीटा रहेगा तो जो भी वैल्यू हमारा आएगा सब प्लस में आएगा। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक होता है। अब देखिए जो कुछ विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान जो है, कोण है अनुपात, यानी कि ये जो हमारा क्या अनुपात हो गया और इस बगल के हमारा कोण है। तो साइन 0 अंश है, ये मान लीजिए, ये थीटा यहाँ से हटा देते हैं, थीटा की जगह हमारा क्या अंश दिया है, कोण का मान दिया है। तो साइन 0 अंश बराबर 0 होता है, और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। 30 अंश को π/6 लिखते हैं। साइन 45 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान 3/2, और साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए ठीक इसी के साइन को उल्टा हो जाएगा ये वाला मान कॉस का, बस एक याद रखेंगे, बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा। साइन का मान हो गया 0 अंश का मान 0, 30 अंश का मान 1/2, 45 अंश का मान 1/2, 60 अंश का मान 3/2, और 90 अंश का मान 1 होता है। तो कॉस भी क्या हो जाएगा, साइन का जो 45 था कॉस का भी 45 वही होगा, 1/2 था तो ये भी 1/2। अब देखिए कॉस में क्या हो जाएगा, ये था साइन 0 अंश का मान 0 था तो कॉस में 90 अंश का मान 0 हो जाएगा, और साइन में 90 अंश का मान 1 था तो कॉस में 0 अंश का मान 1 हो जाएगा, और साइन में जो 30 अंश का मान था वो कॉस में 60 अंश का मान हो जाएगा, और साइन में जो 60 अंश का मान है वो कॉस में 30 अंश का मान है। ठीक है, याद हो गया, 45 दोनों में सेम रहेगा। बाकी साइन 0 अंश का मान जो है कॉस 90 हो जाएगा, साइन 90 अंश का मान इस शुरू का लास्ट हो गया, लास्ट का शुरुआत हो गया, और 30 और 60 दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी कि 30 का जो साइन में मान है वह कॉस में 60 का मान हो जाएगा, और साइन में जो 60 का मान है वो कॉस में 30 का मान हो जाएगा। ठीक, और इसी तरह टेन का देखिए, टेन थीटा का 45 अंश का मान तो 1 होता है, 0 अंश का मान 0, और 90 अंश का मान इन्फिनाइट। अब बचा क्या 30 और 60, तो 30 अंश का मान क्या होता है, 1/3, और 60 का मान ये ठीक उल्टा हो जाएगा, कड़ी में 3 हो जाएगा। इसी तरह कॉट का मान देखिए 45 तो सेम रहेगा। अब देखिए 0 का ये 90 हो गया, और 90 का 0 हो गया, बचा का 1/3, 30 का मान 60 हो गया 1/3 कॉट में, और 60 अंश का मान क्या हो जाएगा, कॉट 30 अंश का मान। देखिए ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर, 0 का 90, 90 का 0। ठीक, इसी तरह सेक का हो जाएगा 45, 0 अंश का मान 1 होता है, और सेक 30 अंश का मान 2/3, सेक 45 का मान कड़ी में 2, और सेक 60 का मान 2 होता है, और सेक 90 अंश का मान इन्फानाइट होता है। कॉसेक 0 अंश का मान इन्फानाइट, कॉसेक 30 अंश का मान 2, कॉसेक 45 का मान कड़ी में 2, कॉसेक 60 अंश का मान 2/3, और कॉसेक 90 का मान 1 होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए साइन को उल्टा क्या होता है, कॉसेक उल्टा है। ठीक है, साइन को उल्टा कॉसेक, तो 0 का उल्टा करेंगे तो यानी कि 1/0 हो जाएगा, 1/0 का मान इन्फानाइट होता है। देखिए साइन 30 का मान 1/2 है तो कॉसेक में उल्टा हो जाएगा, तो 1/2 को उल्टा क्या होता है, 2 हो जाएगा। 45 है 1/2, इसका उल्टा कड़ी में 2 हो जाएगा। कड़ी में 3/2 है तो इसका उल्टा 2/3, 1 का उल्टा 1 होता है। इसी तरह कॉस को उल्टा साइन को उल्टा कॉसेक, कॉस को उल्टा सेक, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। कड़ी में 3/2 को उल्टा 2/3, 1/2 को उल्टा कड़ी में 2, और 1/2 को उल्टा 2, 0 को उल्टा यानी कि 1/0 इन्फानाइट। इसी तरह 10 का कॉट, 10 का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। 0 का उल्टा जो करेंगे तो 1/0 यानी इन्फानाइट, 1/3 है तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 3, 1 का 1 ही होगा, कड़ी में 3 है तो 1/3,
और इन्फानाइट है तो इन्फानाइट की क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये था हमारा कुछ याद करने का इसका तरीका। अब देखते हैं आगे हम लोग फार्मूला। देखिए हमने बताया था साइन 90 माइनस थीटा बताए थे, तो उसमें क्या था, सबका मान प्लस में था। अब यहाँ पे यहाँ कुछ प्लस में भी है। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा क्या, माइनस में। सबका जो पिछली बार था ना 90 माइनस थीटा जो भी था, जो मान आया था सब वही रहेगा। बस इसमें क्या है, कॉस यहाँ पे जो है ये साइन 90 प्लस थीटा और कॉसेक 90 प्लस थीटा, इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। बाकी सब मान क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। देखिए साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस 90 प्लस थीटा क्या है, माइनस साइन थीटा। टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा। सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यानी कि कोसेक और साइन का जो मान है प्लस में, बाकी सब माइनस में हो जाएगा। अब इसमें देखिए इम्पोर्टेंट कुछ और है, साइन माइनस थीटा रहेगा तो माइनस साइन थीटा होगा, कॉस माइनस थीटा का प्लस कॉस थीटा। यानी कि जो कॉस आएगा थीटा और सेक थीटा जो आएगा ये प्लस में होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। सेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। कोसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। तो इसको याद कर लेंगे। और जो हमारा अंतिम है क्या है, कुछ ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये भी इम्पोर्टेंट है फार्मूला हमारा। ये तीनों जो फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सभी को याद रखेंगे। क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसको इस बगल कर देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ये बन जाएगा फार्मूला। दूसरा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जहाँ जैसा ज़रूरत रहेगा उन सभी को वहाँ पे यूज करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये था पहला, ये है दूसरा, और ये है तीसरा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक थीटा का मान और निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस है तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरह टेन स्क्वायर थीटा का मान लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और दूसरा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो क्या करेंगे, सभी फार्मूले हम लोग याद कर लेंगे। अब इसके अगले वीडियो में क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सवाल को हल करेंगे। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो, फार्मूला आप लोगों को समझ में आया हो। कृपया आप लोग फार्मूला इसे याद कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।